नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नाइन्थ क्लास का सोशल साइंस का हम क्वेश्चन देखेंगे जो 100% अभी है ना सेकेंड सीरी में टकरा जाएगा। हर एक क्वेश्चन है टकरा जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें में नई दुनिया की खोज इंग्लैंड ने किस प्रकार वरदान सिद्ध हुआ था। तो नई दुनिया के अमेरिका ने खोज इंग्लैंड को एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने के अवसर को दिया था। इससे इंग्लैंड को भारी मात्रा में कच्चे माल और नए बाज़ारों की प्राप्ति होती है, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और औद्योगिक क्रांति को मार्गदर्शन मिलता। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में मध्यकालीन का अंधकार युग क्यों कहा जाता है। मध्यकालीन यूरोप का अंधकार युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय शिक्षा और विज्ञान की प्रगति का रुक गई थी। लोग अंधविश्वास और भरोसा करते थे। चर्च में बहुत लोगों प्रभाव था तथा सामंतों को ने आम लोगों को शोषण किया और समाज में असमानता थी और विकास भी ठप हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। तो वैज्ञानिक उपकरणों का के मदद से भौगोलिक खोजों को संभव हो और सुरक्षित बना सकी। कंपास ने दिशा ज्ञात करने का सहायता की और सुधार होते हुए मानचित्र से मार्ग का सही जानकारी मिली। एस्ट्रोलेम और दूरबीन ने स्थिति तथा दूरी का अनुमान लगाने का सहायता किया और नौकाने की लंबी यात्रा को आसान कर दिया। चौथा नंबर क्वेश्चन आएगा, औपनिवेशिक वाद क्या है। जब शक्तिशाली देश किसी दूसरे कमजोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते तो उसे हम औपनिवेशिकवाद कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग क्या था। तो पहला अंग था महासभा और दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, तीसरा है न्याय परिषद और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्याय और पाँचवा है सचिवालय और छठा है आर्थिक रूप से सामाजिक परिषद। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की दो कोई विशेषता लिखे। तो कानून का शासन, नेताओं के सहित सभी कानूनों का पालन करवाना, स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष चुनाव, नागरिकों को नियमित मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना। 7 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखें। तो पहला है कोरिया, दूसरा है चीन, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है संयुक्त अरब अमीरात और पाँचवा है म्यांमार। 8वां नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व होता है। उत्पादन में पूंजी का अधिकतम महत्व होता है क्योंकि यह श्रम, कार्य क्षमता और उत्पादन को बढ़ाती है। इससे आधुनिक मशीनों और कच्चे माल और बुनियादी ढांचे को उपलब्ध होता है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के विभिन्न साधनों का कौन कौन है। उत्पादन के 5 साधन होते हैं। पहला साधन देखिए, पहला साधन होता है भूमि, दूसरा श्रम, पूंजी, व्यवस्था, संगठन और पाँचवा होता है उद्यम और या साहस। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों को में संगठन और उद्यमी का क्या भूमिका होता है। संगठन पहले, भूमि श्रम का पूंजी के उत्पादन के साधन में लेकिन उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। इन्हें एकत्रित कर उत्पादन के कार्य पर लगाया जाता है। यह कार्य व्यावसायिक अथवा संगठन द्वारा किया जाता है। दूसरा उद्यम उत्पादन में जोखिम उठाने के लिए के कार्य में साहसी कहते हैं तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहसी या उद्यमी कहा जाता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य का व्याख्या कीजिए। संयुक्त राष्ट्र स्थापना का मुख्य व्यवस्था है विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना का, भविष्य में युद्ध को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना, विभिन्न देशों के बीच समानता और सहयोग का संबंधित करना, विकसित करना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या को समाधान का हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था। 12 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारण को बताएं। पहला कारण है भौगोलिक दूरी,
इंग्लैंड और अमेरिका के अटलांटिक महासागर को दो अलग अलग किनारे पर थे। यातायात एवं संचार के साधन कम होने के कारण ब्रिटेन ने उपनिवेशों को प्रभावी या नियंत्रण कर पाता था। दूसरा नंबर है कारों का बोझ। सतवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड ने उपनिवेशों को नए नए लगान लगाए क्योंकि युद्ध के भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। लेखक और प्रचारकों का भूमिका। राजा के जनस्थिति अमेरिका के प्रति कठोर था, वह व्यक्ति के शासन चाहता था, जबकि उपनिवेशियों को लोकतंत्र की व्यवस्था चाहते थे। इतनी ही क्वेश्चन है, इसी में से सारा क्वेश्चन 9 के में पूरा टकरा जाएगा।